नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में 2 सीट को लेकर हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा की जीत हो गई है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा है। कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन को 29 वोट मिले, उसमें अनुपातिक फार्मूला लगने के बाद कार्तिकेय विजय घोषित हुए। 1 वोट कांग्रेस का रद्द हुआ। कांग्रेस के 2 वोटों पर दिन भर मचे घमासान के बाद देर रात राज्यसभा चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया। हरियाणा से भाजपा के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने मतदान के अंत में कहा कि सुबह 9 बजे शुरू हुए मतदान में हरियाणा विधानसभा के कुल 90 सदस्यों में से 89 ने मतदान किया। बता दें कि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू मतदान से दूर रहे। परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारे दोनों उम्मीदवार जीत गए हैं, लोकतंत्र की जीत हुई है। मुख्यमंत्री ने दोनों उम्मीदवारों को लड्डू खिलाकर जीत की बधाई दी। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर दोनों प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। हरियाणा बोर्ड अपडेट। बोगस एसएलसी व प्रमाण पत्र वाले परीक्षार्थियों के एनरोलमेंट रद्द, रोका जाएगा परीक्षा परिणाम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2022 के बोगस एसएलसी व प्रमाण पत्र वाले परीक्षार्थियों के एनरोलमेंट रद्द करते हुए परीक्षा परिणाम को रोका जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य के राजकीय व अराजकीय स्थायी व अस्थायी मान्यता प्राप्त कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी व अन्य राज्यों के परीक्षार्थियों के एनरोलमेंट रिटर्न के साथ अपलोड किए गए एसएलसी व प्रमाण पत्रों की प्रत्यक्ष सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने हेतु बोर्ड के अधिकारियों की टीम का गठन करते हुए विभिन्न राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भेजकर अभियान चलाते हुए सत्यापन का कार्य दस्ती तौर पर करवाया गया। इसके अतिरिक्त बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल व नेपाल इत्यादि के परीक्षार्थियों के एसएलसी व प्रमाण पत्रों की सत्यापन यानी वेरिफिकेशन का काम ईमेल के माध्यम से करवाया गया। उन्होंने बताया कि सत्यापन करवाने के उपरांत 10वीं कक्षा के करीब 913 परीक्षार्थियों की एसएलसी यानी प्रमाण पत्र बोगस पाए गए हैं। इसी प्रकार 12वीं कक्षा के 76 परीक्षार्थियों के एसएलसी यानी प्रमाण पत्र बोगस पाए गए हैं। जिन परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र बोगस पाए गए हैं उनके बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी किए गए अस्थायी एनरोलमेंट को रद्द कर दिया गया है। ऐसे सभी अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को नियमानुसार जुर्माना लगाते हुए संबंधितता रद्द करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं तथा उनका परिणाम अंतिम निर्णय तक रोक लिया गया है। उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा उनके भी परीक्षा परिणाम को रोका जा रहा है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए खुशखबरी, जुलाई से फिर शुरू होगी मिड डे मील सुविधा। अप्रैल और मई महीने में जिस स्कूल में बच्चों को पका हुआ मिड डे मील नहीं मिला था, ऐसे में बच्चों को 2 महीने का सूखा राशन दिया जाएगा। इस संबंध में निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र से बच्चों को सूखा राशन वितरित करने का निर्णय लिया था। मुख्यालय ने अप्रैल महीने में अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार करके विद्यार्थियों को पका हुआ मिड डे मील देने के निर्देश दिए थे, जिससे स्कूलों में फिर से रसोई का संचालन किया जा सके। जून में स्कूल बंद रहते हैं, इसलिए विभाग द्वारा इस महीने का मिड डे मील नहीं दिया जाता। आपको बता दें कि जुलाई महीने में स्कूल खुलने पर स्कूलों में बच्चों को पका हुआ मिड डे मील मिलेगा। स्कूलों की मांग के अनुसार राशन पहुंचा दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुलदीप बिश्नोई को किया पार्टी से बर्खास्त, हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए अपने विधायक कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए निष्कासित कर दिया है। खबर है कि बीजेपी में जा सकते हैं। हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कृष्ण पंवार और भाजपा जेजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीत गए और कांग्रेस के अजय माकन हार गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के पद सहित पार्टी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। बिश्नोई ने 10 जून को उच्च सदन यानी राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए अपना गुप्त मतदान किया। यूडाइस प्रपत्र नहीं भरने वाले स्कूल संचालकों पर होगी कार्रवाई। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को यूडाइस प्रपत्र भरना बहुत जरूरी है। शिक्षा विभाग की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर स्कूल संचालकों द्वारा इन आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक बहादुरगढ़ ब्लॉक में मात्र 3% स्कूलों के ही प्रपत्र अपलोड हो चुके हैं। अभी तक के आदेशों के अनुसार प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 10 जून थी। निर्धारित समयावधि में प्रपत्र न जमा कराने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल यूडाइस प्रपत्र के तहत स्कूल मुखियाओं को भवन के कमरों, मूलभूत सुविधाओं, हाजिरी रजिस्टर, MIS रिपोर्ट, विद्यार्थियों और शिक्षकों सहित अन्य जरूरी डाटा ऑनलाइन जमा कराना होता है।
हरियाणा के पंचकुला में 4 जून 2022 से शुरू हुए खेलों के सबसे बड़े त्योहार यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 अब समापन की ओर बढ़ रहा है। कल हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की धूम थम जाएगी, लेकिन प्रदेशवासियों के साथ साथ देश भर से आए खिलाड़ी व दर्शक इस आयोजन की मीठी यादें अपनी स्मृति में लिए सालों तक हरियाणा को याद रखेंगे। 13 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और प्रसिद्ध फिल्म एक्टर आमिर खान विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हरियाणा का नाम आज खेल क्षेत्र में उस शिखर पर पहुंच चुका है कि अन्य राज्य भी खेल के मामले में हरियाणा का अनुसरण कर रहे हैं। राज्य की इसी खेल भावना, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की बदौलत ही केंद्र सरकार ने हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करने का अवसर प्रदान किया। खुशखबरी, हरियाणा सरकार ने बढ़ाई मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि। जानिए कैसे उठाएं आप इस योजना का लाभ। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की गई है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71,000 रूपए की राशि दी जाएगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66,000 रूपए की राशि शादी के अवसर पर तथा शेष 5,000 रूपए की राशि शादी के 6 महीने के अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरांत दी जाएगी। सभी पात्र आवेदक योजना का लाभ उठाने के लिए शादी से 2 महीने पहले ही आवेदन जरूर करें। सिलाई मशीन योजना, अब फ्री में मिलेगी सिलाई मशीन, बस एक आवेदन और मशीन आपके घर। देश में महिलाओं के लिए पहले भी कई योजनाएं बनाई गई थी और अब एक बार फिर से महिलाओं को सरकार सिलाई मशीन योजना का लाभ दे रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में यानी फ्री में सिलाई मशीन दी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम का उद्देश्य देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाना है। प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको एक आवेदन करना होगा, जिसके बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल पीएम मुफ्त सिलाई मशीन योजना देश के कुछ ही राज्यों में चल रही है, जिनमें हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल है। महिला की उम्र की बात करें तो 20 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.india.gov.in पर जाना होगा और यहाँ से फॉर्म अप्लाई करें। आपके आवेदन की जाँच की जाएगी और अगर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही पाई गई तो आपको मुफ्त यानी फ्री में सिलाई मशीन दे दी जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हरियाणा का शानदार प्रदर्शन, कुल 101 पदक लिए अपने नाम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेजबान हरियाणा ने 36 स्वर्ण पदक के साथ पदकों का शतक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही हरियाणा 29 रजत और 36 कांस्य सहित 101 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र 33 स्वर्ण, 28 रजत और 25 कांस्य पदक के साथ दूसरे नंबर पर। खिलाड़ियों ने हॉकी और जूडो में स्वर्ण पदक जीते, जबकि कर्नाटक 16 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य के साथ कुल 43 पदक के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। हरियाणा की लड़कियों ने ओडिशा को 4-1 से हराकर एक तरफा जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। एक पीएनआर पर कितने लोगों के लिए कर सकेंगे टिकट बुक। जानिए आईआरसीटीसी के नए नियम। तत्काल से कंफर्म ई टिकट बुक कर लेना किसी मिशन से कम नहीं होता है। खासतौर पर बिहार और यूपी की ट्रेनों में तत्काल ई टिकट बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। तत्काल ई टिकट की बुकिंग के समय कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ऐसा एक नियम है पीएनआर से जुड़ा हुआ। क्या आपको पता है कि एक पीएनआर पर कितने लोगों की टिकट बुकिंग संभव हो पाती है? आइए जानते हैं इस नए नियम को। नियमों के मुताबिक तत्काल ई टिकट पर प्रति पीएनआर अधिकतम 4 यात्रियों को बुक किया जा सकता है। मतलब ये कि आप एक पीएनआर पर 4 लोगों के लिए टिकट ले सकते हैं। हालांकि चार्जेज आपको सभी 4 टिकट के देने होंगे। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक प्रति यात्री तत्काल टिकट चार्ज सामान्य टिकट के मुकाबले ज्यादा होता है। वहीं अगर कंफर्म तत्काल टिकट को रद्द कराते हैं तो आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलता है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। बता दें कि आईआरसीटीसी की ऐसी यूजर आईडी जो आधार से लिंक नहीं है, उससे अब 1 महीने में 6 की बजाय आप 12 टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं आधार से लिंक यूजर आईडी द्वारा 1 महीने में अधिकतम 12 टिकटों की सीमा को बढ़ाकर 24 टिकट करने का एक बड़ा फैसला किया है। 20 दिन बाद बैन लगाएगी सरकार। अमूल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के फैसले ने अमूल, पेप्सिको और कोका कोला सहित कई बेवरेज कंपनियों को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन सरकार ने अपनी स्थिति बदलने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार 1 जुलाई से पैकेज जूस और डेयरी उत्पादों में पाए जाने वाले प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। देश के सबसे बड़े डेयरी समूह अमूल ने इस कदम के जवाब में सरकार को एक पत्र लिखा है। अमूल ने सरकार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगे प्रतिबंध को कुछ और समय के लिए स्थगित करने को कहा है। अमूल ने कहा है कि सरकार के फैसले से किसानों
और दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक दूध की खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अमूल से पहले कई बेवरेज कंपनियों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ पर छूट के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने इससे साफ मना कर दिया है। सरकार के इस फैसले ने अमूल, पेप्सिको और कोका कोला सहित कई बेवरेज कंपनियों को हिलाकर रख दिया है। राजस्थान में 24 घंटे में एक्टिव होगा प्री मानसून, 21 जिलों में होगी बारिश, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। राजस्थान में शनिवार को भीषण गर्मी ने आम आदमी को परेशान कर दिया। प्रदेश भर में तेज धूप और लू के थपेड़ों के बाद अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटों में प्रदेश में प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के 21 जिलों में आंधी के साथ बारिश गिरने की संभावना है। मौसम परिवर्तन का यह दौर अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा। बारिश से प्रदेश में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, सीकर और झुंझुनू जिलों में बिजली गिरने के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकेंगे प्राइवेट टीचर। महात्मा गांधी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में 300 से 400 रुपए प्रति घंटे मिलेंगे। राजस्थान के इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में राजस्थान के इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल्स में इंटरव्यू के बाद भी योग्य टीचर्स नहीं मिलने के बाद अब गेस्ट फैकल्टी से इन स्कूलों में पढ़ाई करवाने का एक बड़ा निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने शनिवार को एक जारी आदेश में कहा है कि उन महात्मा गांधी स्कूल्स में गेस्ट फैकल्टी से टीचर लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दें जहां एक बार इंटरव्यू के बाद कोई भी टीचर नहीं मिल पाया है। इन टीचर्स को 300 से 400 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। बता दें कि राज्य भर में हजारों की संख्या में महात्मा गांधी स्कूल खुले हैं। इन स्कूल्स में अंग्रेजी में पढ़ाने वाले टीचर्स को लगाया जाना था। इसके लिए सरकारी स्कूलों में नियुक्त टीचर्स के इंटरव्यू किए गए, लेकिन बहुत कम पद भरे जा सके हैं। ऐसे में अब इन पदों पर गेस्ट फैकल्टी से पद भरा जा रहा है। राजस्थान में फिलहाल 949 महात्मा गांधी स्कूल अब तक खुल चुके हैं। काम की बात, केवाईसी या फिर अकाउंट अपडेशन के नाम पर किसी से भी शेयर न करें यूपीआई पिन। ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएंगे ये तरीके। अगर ऑनलाइन पेमेंट से कैशलेस लेन देन को आसान बना दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इससे ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। यूपीआई पेमेंट धोखाधड़ी इन दिनों एक आम बात हो गई है। हालांकि अगर हम ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट करते समय कुछ आसान सी सावधानियां बरतें तो धोखाधड़ी से बच सकते हैं। हम आपको ऐसी 5 बातें बता रहे हैं जिनसे आप अपनी यूपीआई पेमेंट को सुरक्षित बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो अपना यूपीआई और यूपीआई पिन किसी से भी शेयर न करें। बैंक या कोई भी अन्य सरकारी संस्था कभी भी आपसे यूपीआई या यूपीआई पिन नहीं पूछते हैं। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप का एक्सेस कस्टमर केयर सेंटर को देने की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3 की बात करें तो ऐसी वेबसाइट पर लेन देन न करें जो आपको रिवॉर्ड या फिर पैसे आदि का लालच दिया जा सकता है। नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो आपको हर महीने अपने यूपीआई पिन को बदलते रहना चाहिए। अगर आप हर महीने नहीं बदल सकते हैं तो हर तिमाही यूपीआई पिन एक बार जरूर बदल लें। और नंबर 5 आखिरी पॉइंट की बात करें तो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए डेली लिमिट सेट कर सकते हैं जो कि यूपीआई फ्रॉड से बच सकते हैं। यानी अगर आप 1000 की लिमिट सेट करते हैं तो एक दिन में आप यूपीआई के जरिए इससे ज्यादा की शॉपिंग या फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे और आप होने वाले धोखाधड़ी से बच जाएंगे। खत्म होने को है मानसून का इंतजार। मुंबई में शुरू हुई बारिश, दिल्ली के बाद इन राज्यों में भी जमकर बरसने वाले हैं बदरा। भीषण गर्मी से जूझ रहे देश के कई राज्य इन दिनों मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मानसून की एंट्री मुंबई में हो चुकी है और अब दिल्ली में लोगों को बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ठीक गति से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की गतिविधियां अनुकूल बनी हुई हैं। यह जल्द ही सभी राज्यों तक पहुंच जाएगा। अगले 5 दिनों तक बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, बंगाल के कई हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। वहीं बात करें कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में तो 12 से 15 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 15 जून के बाद मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाएगी और 20 से 22 जून तक मानसून प्रदेश भर में एक्टिव हो सकता है। हरियाणा के लोगों को अभी और कुछ दिन गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा पर 18 जून से रुक रुक कर प्री मानसून गतिविधियां हो सकती है। यह मानसून के 27 से 28 जून तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष 27 और 28 जून को मानसून जम्मू पहुंच सकता है। जम्मू में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि भी 28 जून ही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।